बजट 2023। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर अपना 5th बजट पेश करने वाली है। तो जब बजट की बात होती है ना, तो बजट की बात करते करते हमें एक्सपर्ट्स व्यूज चाहिए होते हैं। तो आज हम एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं कि इस बजट का क्या है असर। वी हैव अवर एक्सपर्ट्स अमित अरोड़ा जी, जो कि मार्केट रिसर्च एनालिस्ट है, एंड रुचिका मैम, जो कि सीए है। वेलकम टू द शो सर। वेरी वेलकम टू यू ऑल्सो। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मार्केट के ऊपर जो बजट आने वाला है उसका क्या असर है। देखिए, बजट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट्स पे, और हमने देखा भी है कई पिछले सेशंस में भी कि जब बजट्स आता है तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है। तो इससे एक वॉलेटाइल सेशंस के अंदर हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लेमन पर्सन है उसके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं, लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर थोड़ा सा चार्ट को वो समझें तो चार्ट को समझ के वो ये समझ सकते हैं कि बजट का इम्पैक्ट ऑलरेडी वो बजट के अंदर डिस्काउंटेड किया होता है। हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करेगी। जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, लाइक अगर आप यहाँ देखें कि हमारे पास कुछ एक पैटर्न्स क्रिएट किए गए हैं, जिसके अंदर हम लोग निफ्टीज को देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से जो इसकी डायरेक्शन रही है वो थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ रही है। तो हम इस पर्टिकुलर पैटर्न्स को हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न कहते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एक जो प्राइस होता है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल डाउन में होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बजट आने से पहले जो रैली थी वो थोड़ी डिक्लाइन साइड की थी। तो डिक्लाइन साइड में रहने की वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बजट कुछ भी आए मार्केट के अंदर, क्योंकि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई है, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल मार्केट्स को एक नीचे की तरफ खींचती है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को 16,800 का लेवल देखना चाहिए। और अगर हम देखें तो कि पिछले 2-3 दिनों से भी मार्केट के अंदर कुछ गैप्स देखने को मिल रहे थे कि मार्केट खुलती ऊपर थी लेकिन नीचे आके बंद होती थी, और हम लोग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट जब तक 18,200 का मार्क क्रॉस नहीं करती तो मार्केट के लिए एक नीचे ओपन गैप है जो कि 16,800 को लेके आता है। तो एक कॉन्शियस होने की बात है कि अगर मार्केट्स में कुछ बजट्स भी आते हैं तो उसका असर जो मार्केट में मुझे लगता है कि वो डाउन साइड में ज्यादा रहना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम करने की जरूरत है कि अगर कोई लॉन्ग बैठना भी चाहता है, बाय साइड में बैठना चाहता है, तो उसको 18,200 का मार्क की वेट करनी चाहिए। अभी 16,900 चल रहा है। ये आपका एक प्रेडिक्शन बोल लूं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तो बात हुई मार्केट की, अब बात करूं मैं आम आदमी की। तो मैम, आप सीए हैं, तो आप हमें बताएंगे कि आम आदमी पे कितना असर पड़ सकता है जो बजट आने वाला है उसका। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, जो लिमिट है बहुत ही कम साइड पे है, ये एग्जेम्पशन बढ़ना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आम आदमी के लिए बजट अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड कम विद द पैकेजेस जिसमें और एग्जेम्पशंस मिले, जैसे इक्विटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी एग्जेम्पशन नहीं है, वो सब में भी एग्जेम्पशन दे। और मतलब कोई एक्सपेक्टेशन इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाला बजट होना चाहिए ताकि परचेसिंग पावर बढ़े और इकोनॉमी ग्रो करे हमारी। अच्छा, और अगर मैं स्लैब की बात करूं तो स्लैब में कुछ चेंजेस होने चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। तो अभी जो बेसिक एग्जेम्पशन है 1.5 लाख है एटीसी का, तो एक्सपेक्टेशन है ये 1.5 टू 2.5 लाख मूव होना चाहिए ताकि लोगों के पास हाथ में पैसे रहे। तो आज क्या है, जो सैलरीड एम्प्लॉयड है वो मोस्ट सिटेड रहता है, और ये अगर रिफॉर्म आता है तो हमारी इकोनॉमी रियली ग्रो करेगा इससे। ओके मैम, एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट विल कम विद द पैकेजेस ऑफ रिलीफ फॉर टैक्सेशन एंड एग्जेम्पशंस खोलेंगे, जिससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी और कस्टमर के पास ताकत आएगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। थैंक यू मैम।